देखिए इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं सिर्फ बैलेंस शीट नहीं कराऊंगा, जब आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ कैश बुक। क्या पता उससे भी एक क्वेश्चन आए। सो एक होता है हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स आप देखे होंगे जर्नल बेस्ड होता है। मस्ट हैव सीन व्हाट द थिंग्स दैट वी बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2.5 months on for issue of shares with extra class, prior topic, maybe some of you are doing it for the second time, some of you are doing for the first time, ये वापस रिपीट होगा मान लीजिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इशू ऑफ शेयर्स आसान तो नहीं है, ये इतना आप समझ ही रहे होंगे। वाई? बिकॉज अगर आसान होता तो आई डोंट थिंक आप इतना एफर्ट देकर फिर से कर रहे होते। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ जर्नल एंट्रीज आता है, जहाँ पर आपको कॉल्स इन अरियर, फॉर फीचर, premium received, not received, reissue, partly reissued, transfer to capital reserve, reissue at a premium, reissue at a loss, discount, maximum amount of discount that is available is the amount that is there in the share forfeiture account, etc. etc. मतलब journal based questions आते हैं जहाँ पे reissued at 80 fully paid up. There's a lot of variety in its own self. एक टाइप का क्वेश्चन आता है कैश बुक का और एक टाइप का क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट का। तो अब बैलेंस शीट अलग एक सब्जेक्ट और टॉपिक है कॉल्ड शेड्यूल 3, ये उसका क्लास नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ही एक बैलेंस शीट बनता है, मतलब जो आप सम अभी बना रहे हैं उसका आफ्टर ट्रांजैक्शंस आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो देखिए जैसे हमारा जो बैलेंस शीट दिखता है अब शेड्यूल 3 में, वो मेन हेडिंग हमारा जो आता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारा काम का आइटम है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। इवन दो हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में ये है, स्कोप में, पर इसे सवाल आए हुए बरसों हो चुके हैं, हमको वो कभी कभी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिखाने बोलते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली छोड़ नहीं सकते हैं आप। सिलेबस में है, पूछता नहीं है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप स्कोप खोल के बताएंगे देखेंगे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम सिर्फ शेयर कैपिटल पूछेंगे, लेकिन अगर आप बुक देखें, बोर्ड पेपर देखें, पूछा वो हमसे आज तक सिर्फ शेयर कैपिटल का ही नोट है। अगर आप स्कूल में पूछ लिया रिजर्व एंड सरप्लस, ये नहीं बोलिए कि सिलेबस में नहीं है, आता नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, पर बहुत ही आसान है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, पर पहले शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग को एक नोट बनाना है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ वो अमाउंट दिखाएंगे जो हमारा शेयर कैपिटल का तरफ जा रहा है। वॉट एवर डिस्क्लोजर्स विल हैपन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सो मतलब ये जो शेयर कैपिटल है यहाँ पर सिर्फ आएगा अमाउंट मतलब मान लीजिए 5 लाख रुपया। अब ये 5 लाख आया कैसे, ये आपको ना अलग से दिखाना होगा। तो लड़ाई एक्चुअली बैलेंस शीट का है ही नहीं, नोट्स का है। सो द डिफिकल्ट पार्ट इज नॉट व्हाट टू शो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, बस। जो मारपीट है ना वो हमारा शेयर कैपिटल का नोट का डिस्क्लोजर है। बिफोर आई टीच यू बैलेंस शीट अगेन, वापस से एक बार, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट इन अ कंपनी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द पब्लिक हैव इन्वेस्टेड मनी, सो देर आर सर्टन थिंग्स कॉल्ड अ डिस्क्लोजर. Why? Because if you're doing with your own money, you're doing business with your own money, you're not answerable, accountable to people. है ना, आपका पैसा है, आपको जैसे खर्चना है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक के पास गए, आपने सेबी का अप्रूवल लिया है, आपने कंपनीज एक्ट का अप्रूवल लिया है, आपने कंपनीज एक्ट के सारे कंट्रोलर्स का अप्रूवल लिया है, तब आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप कैसा भी बैलेंस शीट बनाएं, हमको सर्टन डिस्क्लोजर्स कंपल्सरी है। आप जब भी बैलेंस शीट बनाएं, शेयर कैपिटल का नोट आप अलग से देखिए, नोट नंबर 1 बनाकर शेयर कैपिटल बनाएंगे आप। मैम ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट कुछ नहीं लिखे, जो कुछ है सब नोट में आएगा। भी मैं आपको याद दिलाता हूं, बैलेंस शीट के मुंह पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी आप नहीं दिखाएंगे कि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, कैपिटल रिजर्व कितना है, कुछ नहीं। रिजर्व्स 15 लाख के, अब ये 15 लाख का ब्रेकअप क्या है वो आप दिखाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में।
आपके जो ब्रेकअप है ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस, इतना इशूड अनइशूड, it doesn't affect the face of the balance sheet. The face of the balance sheet has to be a clean, crisp one page where only amounts will be shown. Any disclosure you want to know the breakup of this, you want to know the details of this, go to note number 1. You will get everything in detail. नोट नंबर 1, यहाँ पे एक आपका कॉलम बनता है ना बैलेंस शीट का, लाइक शेड्यूल नंबर. तो 2 अमाउंट होते हैं जनरली, लास्ट ईयर और करंट ईयर. तो जनरली शेयर्स के सब में तो लास्ट ईयर आप नहीं देखे होंगे, एक ही कॉलम बनता है. तो उसके बगल में बस एक 1 करके नोट नंबर 1 के तौर पे आप इसको दिखा देते. 5-10 मिनट के बाद जब आप सीख लेंगे, आपको दिखाने के लिए मैं आई विल शो यू अ बैलेंस शीट का नोट, है ना. नाउ दैट वी हैव अ फैसिलिटी टू सी ऑन द स्क्रीन, it will help you understand better that in real life how it is shown. It's the same, what you are studying is exactly what real life happens. But हम लोग का पहला डिस्क्लोजर ये है कि आप दुनिया को पहले ये बताएं कि आपकी कंपनी की लाइफ टाइम औकात क्या है. ऑथराइज शेयर कैपिटल. ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इशूड शेयर कैपिटल, सॉरी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल. तीनों का एक ही नाम है, मतलब एक ही काम है क्या ये भैया? जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, आपने कॉमर्स में बीएसटी में पढ़ा होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं. उसके 5 क्लॉजेस थे अगर आपको याद हो. डोमिसाइल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना, सॉरी नेम क्लॉज नहीं सर, वो उसके अंदर ही आ जाता है रजिस्ट्रेशन के टाइम. नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल. थ्योरी में पूछा हुआ सवाल बोर्ड में कि इसका दूसरा नाम क्या है. ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, तीनों एक ही चीज़ है. सवाल में अगर ये मेंशन्ड नहीं भी है, काउंसिल बोला है कि तो भी दिखाएं. बोला नहीं है तो कैसे दिखाएं? बोल रहा है ऐसे दिखाइएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अगर तो सवाल में मेंशन्ड है कि 1 लाख इक्विटी एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो वो लिख दें. नहीं तो डैश 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 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और जितने पे आपने इशू किया. ये दिखाना कंपल्सरी है. भैया मान लीजिए एक सवाल में है कि कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स, तो हम कैसे दिखाएंगे? 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. 10 लाख इक्विटी शेयर्स आप लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं. ये आपकी कंपनी का बेसिकली बोल सकते हैं विजन है, दैट यू वुड रिक्वायर थ्रू आउट द लाइफ टाइम. पानी है क्या पीछे? देखिए उधर है ना, अधिबा इसमें है कि खत्म हो गया? दीजिए ना सर. थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी यू कैन ओनली इशू शेयर्स वर्थ ₹10 लाख. अच्छा, बच्चा का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रहता है, भैया अगर हमको तब लगा था 10 लाख शेयर, आज लगता है 1 करोड़, तो ये चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. मतलब आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है, मतलब नॉट इवन लाइक सेबी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोल के एक हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे भारत में, वो चेक करते हैं. अगर उनको लगेगा हाँ ये कंपनी को लगता है या इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल बदलना है, उनके डिस्क्रिशन पे ये चेंज किया जा सकता है. सो इट्स अ वेरी वेल थॉट ऑफ नंबर इन रियल लाइफ, है ना, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आपको कितना तक ऊपर जाना है. नाउ दिस डज नॉट इम्पैक्ट द बैलेंस शीट. अगेन वाई? बिकॉज दिस अमाउंट 1 लाख इंटू 10 लाख ऑफ रुपीज या 1 करोड़ हैज नॉट बीन इशूड येट. तो ये हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर के तौर पे डबल लाइन दे देते हैं कि देखिए ये हम बस बता रहे हैं आपको, ये हमारा लायबिलिटी नहीं है. इसमें से जो हम इशू करते हैं, इशू, तो हेडिंग बनता है इशूड शेयर कैपिटल. द कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स, जिससे हर सम की शुरुआत होती है. अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेंट्स फॉर इतना शेयर्स.
दैट इज द इशूड शेयर कैपिटल। मान लीजिए 1 लाख में से मोनल हम खाली 20,000 शेयर ही इशू करते हैं, 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब 20 लाख रुपया, 2 लाख रुपया नहीं, कैसे 4 लाख सर? 20,000 शेयर है, 10 रुपया करके 2 लाख रुपया हमारा शेयर कैपिटल है। बेस्ट पार्ट, ना ऑथोराइज्ड बैलेंस शीट में जाता है और ना इशूड। तो भैया इनको दिखाने का पर्पस या इनको दिखाने का कारण क्या है? डिस्क्लोजर है। ये रियल लाइफ में कभी भी हम बैलेंस शीट पे लेके नहीं जाते। जैसे एक और बात बताएं, अगर आपका अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी में, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो बैलेंस शीट में नहीं जाती, तो वो भी डिस्क्लोज करना कंपलसरी है? नहीं, वो तो जाता है सर बैलेंस शीट में, वो भी जाता है बैलेंस शीट में, पर जा तो रहा है। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए आरकेसी के अगेंस्ट एक केस चल रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी है कि वो केस हारेंगे हम लोग? जीत भी सकते हैं, पर कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कोई केस पेंडिंग है या कोई ऐसा चीज़ है जो फ्यूचर में आपको लायबिलिटी अराइज हो सकता है, आज नहीं है कोई बात नहीं, अपने शेयर होल्डर्स को तो भी बताएं कि फ्यूचर में लायबिलिटी आ सकता है, तो हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस चल रहा है, हम जीत भी सकते हैं पर हम हार भी सकते हैं। सर फिक्टिशियस एसेट्स ना अदर करंट एसेट्स में जाया करते थे, अब रूल बन गया है कि फिक्टिशियस एसेट्स को उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाए, तो अब फिक्टिशियस एसेट्स बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप कोई भैया भी बोला साथ में ऑनलाइन, डबल लाइन इसीलिए देते हैं, बोलने का मतलब है ये ग्रैंड टोटल है, इसमें कुछ एडिशन उडिशन नहीं होगा। ये दोनों का मतलब ये है कि ये आएगा नहीं बैलेंस शीट में। तो भैया बैलेंस शीट में आता क्या है इसके बाद? ये सिर्फ और सिर्फ सजावट, और ये 99% सम्स में मेंशन्ड होता है। क्लियर है भैया? मेन बैलेंस शीट का मसाला झमेला शुरू कहाँ से होता है? नेक्स्ट पार्ट से। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको समझेंगे तो एकदम पानी है, 15 मिनट का डिस्कशन है, नहीं तो घंटों निकल जाएंगे, बैलेंस शीट नहीं समझ में आएगा। लर्न करने का कोशिश मत करिएगा, समझने का कोशिश करिए। हम अपने कैपिटल को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जो मेन कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, डिफॉल्टर्स, नो डिफॉल्टर्स। हम लोग 2 कैटेगरी में डालेंगे अपना उसमें, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो देखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। एक उदाहरण के तौर पे सवाल, जुगल एक कंपनी है, 1 लाख शेयर्स ऑथोराइज्ड था 10 रुपया करके, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू 10 लिख दिए, इसमें से 20,000 ही इशू हुआ, 20,000 इंटू 10 आप इशूड में लिख दिए। अब इसमें से 20,000 के बदले 20,000 आते हैं, वेरी गुड। 20,000 से अगर आपको 25,000 भी आए, आपको अलाउड है 25,000 इशू करना, क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास? या तो रिफंड कर दीजिए या प्रोराटा कर दीजिए, तो भी मालिक कितनों को बना पाएंगे? तो चाहे इशूड ज़्यादा आए कि इक्वल आए, सब्सक्राइब्ड इशू से ज़्यादा नहीं हो सकता, पर हाँ ना में जवाब दीजिए, अंडर सब्सक्रिप्शन में कम जरूर हो सकता है, 90% अचीव करना होगा। ये सम ही नहीं बनता, 18,000 तक एक्सेप्टेबल है, रिफंड हो जाता है सर पूरा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है अंडर राइटिंग के बाद भी, तो कंपनी को वो एप्लीकेशन का पैसा उन शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा, और अगर 3 महीना बाद के ऊपर का डिले होता है तो 6% पर एनम का ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो छोटा मोटा मतलब ऐसा नहीं है कि रख लिए बस अपने पास, वापस भी करो और फटाफट वापस करो। भैया मतलब आप बोल रहे हैं कि 20,000 के बदले 20,000 से ज़्यादा है कि कम, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखिए अगर आप रटने वाले बच्चे हैं ना,
तो आपका एक सोल्यूशन हम बता रहे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में या नॉट फुल्ली पेड में इशूड या सब्सक्राइब्ड विच एवर इज लोअर वैल्यू ही आएगा। सोचते हैं एक बार इस बारे में। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में वट एवर इज द लोअर वैल्यू ही आएगा। ऑब्वियसली मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव होना होगा। मान लें फॉर एग्जाम्पल आप इशू किए 25,000, आ गया 30,000, लोअर क्या है इसमें 25 है, वही आएगा, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। लेकिन सोचिए 25 इशू किए, आया 24,000। तो जो आपका डाउट था कि भैया अंडर सब्सक्रिप्शन का सम में क्या करें, पूरा सवाल 24,000 से बनेगा। आपने इशू किया 25,000 लोगों को, पर लोग खरीदे ही तो 24,000 शेयर। तो पहला लड़ाई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं भाड़ में जाए, इजी हो गया अपना जीवन। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज इक्वल टू इशूड शेयर कैपिटल। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है तो जितना रिसीव किए हैं उतना ही ना आप मालिक बनाएंगे। तो इशूड हो जाएगा 25,000, आया आपके पास 24,000, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में चला जाएगा 24,000 शेयर। हाँ, एक ही क्राइटेरिया फुलफिल होना होता है, 90% ऑफ द इशूड वैल्यू शुड बी सब्सक्राइब्ड। वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं देखे हैं कभी। ये लोग बोलता है कि अच्छा 90% अचीव नहीं किया, कोई सम ही नहीं बनेगा ना। पहला सम में तो सम खत्म हो जाएगा पहला एंट्री में। बैंक टू शेयर ऐप, शेयर ऐप टू बैंक, आया कम, रिफंड किया शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, होगा ही नहीं कभी। पर हम तो भी एक बार एग्जॉस्टिवली अगर बात कर रहे हैं तो सब चीज़ कवर करना बनता है। भैया इधर मतलब आप सोचिए नॉर्मल सम है, कोई नाटंकी नहीं है अंडर सब्सक्रिप्शन का। 10,000 शेयर हम लोग इशू किए हैं, कोई डिफॉल्टर ही नहीं है, तो सारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में चला जाएगा। 10,000 इंटू 10, 1,00,000। बैलेंस शीट में निशानी शायद अब आपको समझ में आए। बैलेंस शीट में जो है ना, कहाँ था वो पन्ना, अच्छा इसी पेज पे थे। बैलेंस शीट में जो है वो बस 1,00,000 रुपया यहाँ दिखेगा। अब आपको देखना है कि भाई 1,00,000 में कितना पैसा दिया, नहीं दिया, क्या मांगा, कितना। आप नोट में जाओ, बैलेंस शीट के फेस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये बोल रहे हैं, जैसे हम लोग तो दिखाते हैं बैलेंस शीट में 11 वाला में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लोग बोलते हैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ब्रेकअप चाहिए, जाओ शेड्यूल नंबर 14 में, नोट नंबर 14 में बताएगा कितना बिल्डिंग है, कितना गाड़ी है, कितना प्रॉपर्टी है, वो अलग बताएंगे। बैलेंस शीट का मुंह को गंदा नहीं करेंगे। नहीं तो सर हम तो आपको दिखाएंगे अभी, रिलायंस ना राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ इन मिलियंस। रिलायंस का भी बैलेंस शीट देखेंगे आप अभी मेरे साथ, वो राउंड ऑफ करता है ऐसे करके, ऐसे 100,000 मिलियंस। ये उसका राउंडिंग ऑफ नंबर्स है। तो कैसे पॉसिबल होगा कितना बिल्डिंग, कितना प्लांट बैलेंस शीट में दिखाने के लिए? खाली प्लांट एंड मशीनरी का एक ठो 6 पेज का पेज बन जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। पर दिखाना भी है। इसलिए आप लोग के घर में किसी के अगर पापा मम्मी शेयर बाजार किए हैं या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल एक तो एनुअल रिपोर्ट आता होगा इतना मोटा मोटा। वो कंपनी बोलता है हम दे रहा है ना तुमको, सारा डिटेल दे रहा है, रुको घर भिजवा के देता है अपना खर्चा पे। आप शेयर होल्डर हैं, आपको हक है ये बैलेंस शीट का। पर बैलेंस शीट का मुंह को गंदा नहीं करेंगे हम, सारा इंफॉर्मेशन बताएंगे हम आपको, पर ओनली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब सोचिए सिचुएशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डिफॉल्टर है 10,000 में 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं, मान लीजिए, मतलब हमको एक रिक्वेस्ट किया गया है कि एक जन का नाम यूज़ करने के लिए, एक मान लीजिए एक मधु करके हैं जिनके 2,000 शेयर हैं, और एक है राम 1,000 शेयर होल्डर है। ठीक है, इन्होंने अपने 2 रुपये नहीं दिए और राम ने 3 रुपये नहीं दिए। अब नाम ले पाएंगे? नहीं। वही तो है। तो ठीक है ना, आप नाम नहीं ले पाएंगे। अजी सुनते हैं और ओ जी नाम नहीं लेते हैं लोग। कुछ कम्युनिटीज़ में नाम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो चुन्नू के पापा और अजी सुनते हो, 2 जन हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। नॉन डिफॉल्टर्स कितने हैं? 8,000। नहीं सर, 7,000।
फोकस करिएगा, 7,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब नो डिफॉल्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब डिफॉल्टर कितने हैं? 2, पर लेकिन ना हम जब दिखाते हैं तो डिफॉल्टर्स का ब्रेकअप नहीं दिखाते हैं। हम लोग लिखते हैं कि देखिए इनसे मांगा कितना आपने, 3,000 इंटू 10। नहीं भैया आप देखिए ऐसे मत लिखिए क्योंकि ये तो मिला नहीं है, नहीं पहले लिखिए 3,000 इंटू 10। अब इनका कॉल्स इन अरियर इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, लेस CIA। हाँ, SF तो फॉरफीट करना होगा ना पहले, अभी तक कोई फॉरफीचर ही नहीं हुआ, धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, पहले नो डिफॉल्ट फिर डिफॉल्ट, दोनों का मिला के CIA बताइए। 2,000 इंटू 2, 1,000 इंटू 3, 4,000 और 3,000 7,000, तो यहाँ 30,000 लेस 7,000, सो 23,000 इधर आया, किस कैटेगरी में? नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में, और यहां पर आ गया 70,000, बैलेंस शीट में जाएगा 93,000। अब आपको जानना है कि अच्छा 93,000 का ब्रेकअप क्या है, आप जाओ बैलेंस शीट के नोट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ दिस सम, दैट यू डोंट टच द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। अरे सर सब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, एक बार में ऐड करेंगे आप ओवर फ्लैबरगास्टेड हो जाएंगे, सो इट इज नो पॉइंट। कर रहे देखिए, नॉट फुल्ली पेड में 3,000 शेयर्स हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, एक का 2,000, एक का 1,000। हम जानबूझ के 2 शेयर होल्डर का नाम लिए क्योंकि एक रहे तो आपको एक ही दिखता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, पर दोनों का देखिए अमाउंट डिफर करता है, सो दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों से मांगा कितना गया था? तो मालिक तो 10 का बनाए थे, पर ये 3 रुपया एक जन और 2 रुपया एक जन नहीं दे पाया। इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, ये कितना नहीं दे पाया और ये कितना नहीं दे पाया, तो टोटल में 7,000 नहीं दे पाया 30,000 में से। तो नॉट फुल्ली पेड का कैटेगरी में, सुनिए ना बात मत करिए, देखिए नॉट फुल्ली पेड का कैटेगरी में 23,000 चला गया। तो अपने वर्ड्स में महक आप बता सकते हैं व्हाट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड व्हाट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। मतलब कैन आई से where there is no default, where there is no default we put them into the category of subscribed and fully paid, perfect। फिर made a default, whoever has made a default would go into the category of subscribed and not fully paid। How do you write subscribed and not fully paid? Do we write directly 3,000 into 7? मतलब we will always do 3,000 into 10 the face value and then deduct the calls in arrear because we want to show the people that what is the default। और एक थ्योरेटिकल MCQ क्वेश्चन मोनल आंसर करेगा, इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं। सपोज कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर करता है, फॉरफिट नहीं हुआ है, किस वैल्यू पे मिलेगा? 23,000 रुपये पे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इज ओनली पेड ऑन दी पेड अप शेयर कैपिटल। ये एक MCQ पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन था केवी का पेपर में, इसीलिए हम आपको याद दिला दिए कि अगर पूछा तो याद रखिए इनको तो पूरा 70,000 रुपये मिलेगा, इनका कोई डिफॉल्ट नहीं है, पर जब हमने इनको मिला ही हमको इनसे 23,000 रुपया है तो डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे ही दिया जाएगा। अग्री करते हैं? सॉरी, हाँ अभी तक तो मालिक बनाए नहीं है, मतलब डिफॉल्टर है, तो जब डिफॉल्टर है तो ओनर तो नहीं लिख सकते उसको, इसलिए 1 लाख नहीं लिखेंगे, 93 लिखेंगे। 70,000 के नॉर्मल लोग, 23,000 के डिफॉल्टर्स, जिसमें डिफॉल्ट खाली 7,000 का ही है। अग्री करते हैं? 23,000 का वो डिफॉल्टर, सुनिए ध्यान से, वो डिफॉल्टर है 7,000 का, पर उसका पैसा जो आपको मिला है 23,000 रुपया मिला। आप बोले 23,000 का डिफॉल्टर, डिफॉल्टर को कैसे मतलब प्रेजेंट करेंगे कि ये डिफॉल्टर है? 23,000 रुपया वाला डिफॉल्टर है, 23,000 के लिए डिफॉल्टर नहीं है वो, 23,000 रुपया वाला एक डिफॉल्टर है और उसका डिफॉल्ट दोनों का 7,000 रुपया है। अग्री करते हैं? अब इसमें एक चीज़ जोड़ेंगे। अच्छा, पहला क्राइटेरिया क्या था बताइए, पहला चीज़ हम आपको क्या बताए? नो डिफॉल्ट। तो सब कौन सा कैटेगरी में चला गया?
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ये ना सम नहीं लगेगा अगर आप समझ गए कि कहाँ क्या जा रहा है। एक सम नहीं लगेगा, सारा सम खुद से बना लेंगे आप। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है कहाँ डालेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अच्छा डिफॉल्टर है तो दो भाग हो जाएगा, जिनका डिफॉल्ट नहीं है वो फुल्ली पेड में जाएगा, और जिनका डिफॉल्टर है पर हाय ना में जवाब दीजिए। डिफॉल्टर है इसका मतलब है कि ये फॉरफिट नहीं हुआ है, क्योंकि द मोमेंट ये डिफॉल्टर अगर जब्त हो जाता है, ही इज नो लॉन्गर अ डिफॉल्टर, तब वो शेयर होल्डर ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, आर का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 1000 शेयर्स को जब्त कर रहे हैं। सिचुएशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब मेरे पास जीवित शेयर होल्डर डिफॉल्टर वाले कितने हैं? खाली एम 2000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20,000 माइनस डिफॉल्टर कितने के थे ये? क्योंकि ये तो गए बॉस, ये तो गए, यही बचे हैं अभी। लेस कॉल्स इन अरियर 4000 आ रहे हैं सर। तो इसका मतलब आज जीवित शेयर होल्डर में एक डिवीजन हुआ है, फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। बोलिए सर। बनाएंगे ही नहीं सर, बनाना ही नहीं है, कोई है ही नहीं ना सर। आज ही करेंगे दीदी, ओ दीदी भरोसा रखिए। आज अगर शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन है? ये 7000 वाले और ये 2000 वाले। अब एक सवाल उधर आया जो आप भी तड़प रहे हैं, इनका क्या? इनका 7 रुपया आपके पास ऑलरेडी है, हाँ या ना? तो आप करेंगे ऐड शेयर फॉर फीचर 7000। प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको थोड़ा भी मैथ ढंग से समझ में आता है, 93,000 चेंज नहीं होगा। बस हुआ क्या, इनका पैसा कोई जेनेरिक शेयर होल्डर की कैटेगरी में नहीं गया, बिकॉज ये शेयर होल्डर ही नहीं रहे। बात का बात है सर, आप धीरे धीरे चलिए ना, अगर पैर पहले रखेंगे और भागने की कोशिश करेंगे ना गिर जाएंगे, पहले चल रहे हैं। तो मतलब पहला केस क्या था? नो डिफॉल्टर, मतलब कौन सा कैटेगरी? फुल्ली पेड। विद डिफॉल्टर नो फॉर फीचर, विद डिफॉल्टर नो फॉर फीचर, मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, विद डिफॉल्टर, नॉर्मल एंड फॉर फीचर। तो फुल्ली पेड में लोग आएंगे, नॉट फुल्ली पेड में भी आएंगे, लेस सीआईए भी होगा, टोटल निकाला जाएगा 16,000। 16,000 के बाद ऐड शेयर फॉर फीचर होगा। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें थियोरेटिकली जुगल, ऐड शेयर फॉर फीचर में कौन जाता है और क्या अमाउंट जाता है? जो फॉरफिट हो गया है पर री इशू नहीं हुआ है। हाँ करेक्ट, जो फॉरफिट तो हुए हैं पर री इशू नहीं हुए हैं। आएगा ही, हटा देंगे इनको, देखिए ना क्यों? क्योंकि जानते हैं एक तो और एक रीज़न है, ये जो ये भी चला जाता है कैपिटल रिजर्व में, या तो डिस्काउंट दे देते हैं आप, और जो बचता है आप उसको बोलते हैं तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, पर पहले क्लैरिटी लाते हैं कि इधर क्या जाता है। नंबर भाड़ में जाए मयंक, अगर आपसे पूछे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में क्या आदमी लोग जाता है? जो डिफॉल्ट नहीं किया। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में, नॉट फुल्ली पेड में कौन जाता है? और फॉरफिट नहीं हुए। जरूरी है ये बात। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में क्या जाता है? जो डिफॉल्टर हैं पर अभी भी है, इनको शेयर होल्डर्स के स्टेटस से स्ट्रिप नहीं किया गया है, नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में गए। अगर मोनल आपसे पूछा जाए कि ऐड शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है? जिसका शेयर फॉरफिट हुआ है पर री इशू नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए परफेक्ट सम हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप समझ पाए, 1,00,000 शेयर्स थे, अभी मत कहो, पहले सवाल पहले देख लीजिए ना, सब बनाएंगे साथ में। 1,00,000 शेयर थे, 10,000 एक जन का शेयर था मधु का, और 5,000 शेयर राम के। देखिए आज सारा सम जो है ना उसमें एक ही नाम यूज होने वाला है, ठीक है?
तो 10,000 शेयर एम के और 5,000 शेयर आर के। तो आप चाहते हैं यहाँ ऐसा हो जाए आराम। ये लोग क्या किए भैया, ये लोग ना अपना 2-2 रुपया नहीं दिए, दोनों का डिफॉल्ट हो गया, जिसमें से इस बार एम को जब्त कर लिया गया। ठीक, इनके 3,000 शेयर री इशू हो गए। कितने अनरी इशूड रहे? 2,000 पे इन्होंने पैसे वैसे दिए कितने हैं? 2 नहीं दिए थे। अब अगर आप चाहें ना मेंटली, और तभी समझिएगा कि इशू ऑफ शेयर्स हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ शेयर तभी आप समझेंगे कि हुआ है जब आप बिना लिखे अगर मेरे को ये आंसर कर पाए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में पहले तो ये बताए कि ओरिजिनली कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में ऐसा कौन है जो आज भी डिफॉल्टर है लेकिन जब्त नहीं हुआ है? एम। तो इसका मतलब 90,000 शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन एक ऐसा और था जिसको फॉरफिट किया गया था, पर क्या उसका सारा शेयर री इशू किया गया? 2000 का आ रहे, वेरी गुड। पर हमको ये जानना है आज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कितने लोग हैं? ईशानी आराम से रुकिए, आंसर मत करिए। टोटल शेयर्स कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में एक बार दोनों को हटाए, पर 3,000 वापस भी आए। 75 तक सही सोच रहे हैं आप, पर 3,000 वापस भी आए हैं। क्या 78 ना सर? 85 है ना, तो 88। अच्छा 15,000 माइनस करना था। 85,000 पे थे आप लोग, हाँ या ना? 85,000 में आपने बोला भैया कोई डिफॉल्टर नहीं थे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब भी आपने री इशू किया है, अगर आपने री इशू किया है लमसम में ही हुआ है, लमसम का आदमी का कोई डिफॉल्ट हो सकता है? डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो कि पार पे हो, 2 शेयर कैपिटल कितना करते हो? पूरा ही करते हो। तो इसका मतलब मालिक ही नहीं बनाया, तो कैटेगरी ही नहीं है फुल्ली पेड का वो। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा बात समझ पा रहे हैं? आपने शेयर होल्डर्स कितने थे आपके? 1 लाख। 15,000 को एक बार लात मार दीजिए। 10,000 डिफॉल्टर, 5,000 डिफॉल्टर फॉरफिटेड। तो प्योर शेयर होल्डर, अच्छे शेयर होल्डर जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया 85। पर क्या ये 3,000 वापस 85 में नहीं जोड़ने चाहिए? तो ये गया 88,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। फुल्ली पेड में ऐड हो जाता है। और सुनिए ना, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में मोनल आज जीवित डिफॉल्टर कौन है? ये तो डिफॉल्टर है, फॉरफिटेड है, खाली एम ही है। सो 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच लेस CIA 10,000 एट द रेट ऑफ 2। प्लीज डू नॉट से हम 10,000 इंटू 8 क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, डिस्क्लोजर दिखाना हो। जो डिफॉल्टर है पर अभी तक जब्त नहीं हुआ है, नॉट फुल्ली पेड में डाल दिए। सर ये तो अलग है ना सर, ये तो जो डिफॉल्टर है जो जब्त नहीं हुए हैं वो अलग बोल रहा है। क्लियर है? ये टोटल की है। ऐड शेयर फॉर फीचर, यहां क्या जाता है? जो चीज फॉरफिट हो गया है पर रीइश्यू नहीं हुआ। 3,000 तो रीइश्यू हुआ है। नहीं नहीं नहीं, 3,000 रीइश्यू हुआ है। 2,000 इंटू 8 16,000।